करते हैं आज की लिस्टिंग की। और एक धमाकेदार शुरुआत आइडिया फोर्ज ने स्टॉक मार्केट्स में की है। याद रखिएगा 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। आईआईटी बॉम्बे के इनोवेशन सेल से दरअसल कंपनी की नींव रखी गई थी और आज ये 92% तक के रिटर्न्स एनएसई पर दे चुकी है। बीएसई पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 92% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। तो बहुत ही शानदार लिस्टिंग। इनफैक्ट 94% के प्रीमियम पर यह स्टॉक 1300 रुपए पर लिस्ट हुआ है। अब कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है, सीईओ अंकित मेहता और सीएफओ विपुल जोशी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आई एम श्योर काफी गर्व महसूस हो रहा होगा क्योंकि एक छोटे से इनोवेशन सेल और बहुत ही छोटी पहल आज बम्पर रिटर्न निवेशकों को तो दे ही रही है, लेकिन आई एम श्योर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू जिस तरह के क्लाइंट्स आप लोगों ने हासिल किए हैं अब तक। इट्स एन एक्साइटिंग डे फॉर ऑल दोज कंपनीज दैट आर एक्चुअली बीइंग innovating and being raised in IIT Bombay for sure। मैं आपसे सबसे पहले अंकित ये समझना चाहूंगी यहां से आगे जितनी एक्साइटमेंट आपकी स्टोरी को लेकर रही है अब उसे किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे, आपकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है नाउ दैट यू आर अ लिस्टेड प्लेयर? द वे वी हैव प्लान, जिस तरह से हमने प्लान किया है उसके अंदर हम लोग बेसिकली एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा काफी फोकस रहेगा। हम लोग और नए नए वर्जन्स हमारे प्रोडक्ट्स के जो कि बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा यूज केसेस को एड्रेस करेंगे, जिससे कि हम अलग अलग मार्केट से हमारा मार्केट एक्सपैंड कर सकें। प्लस हम लोग एक दो नए कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स भी बनाएंगे जिनसे हमारा मार्केट को एड्रेसेबल मार्केट को हम सिग्निफिकेंटली बड़ा कर सकें। उसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जा रहे हैं जहां पे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफी पे हमारा फोकस है, तो वहां पे हम मार्केट शेयर को थोड़ा बहुत ग्रैब करना शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर आवर करंट फोकस एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग प्रेजेंटली इन द अदर लोकल मार्केट। लेकिन अंकित आप एंड यू वुड नो दिस बेटर देन एनी वन ऑफ अस कि ड्रोन कंपनियों को लेकर भारत में ही काफी ज्यादा काम हो रहा है, चाहे वो ड्रोन एज ए सर्विस हो जो सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम देती है, कुछ कंपनियां आप जैसी हैं जो खुद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में हैं, और काफी बिग टेक भी इन्वॉल्व यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइडिया फोर्ज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहां से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का एंड टू बी टॉप ऑफ द माइंड ऑलवेज? ये जो मार्केट है फाइल, इसमें एंट्री आसान है, लेकिन कस्टमर की जो नीड्स हैं, जिन एनवायरमेंट्स में कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करना है, जिस अवेलेबिलिटी और जिस परफॉर्मेंस के साथ में उनको वो डिलीवरी चाहिए, वो अभी भी एक काफी हाई टेक्नोलॉजी गेम है। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट फ्लाई वंस, इट इज अबाउट समथिंग दैट कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली इन दोज एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स एंड इन दोज सिनेरियोज जहां पे इतना आसान नहीं होता है टेक्नोलॉजी डिलीवर करना। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जहां पे भी परफॉर्मेंस की डिमांड आती है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करने की डिमांड आती है, बहुत कम लोग उस कैपेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मटेरियल है, पर्टिकुलरली जब ऑपरेशन हाई ऑल्टीट्यूड में होने हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में होने हैं। पर उसके अलावा ओवरऑल कंपटीशन को दूर रखने का एक ही तरीका है, वो है टेक्नोलॉजी को हमेशा बेहतर करते रहना, जिससे कि कंपटीशन को आप हमेशा एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में डील करते रह सकें अपने प्रीवियस जनरेशन टेक्नोलॉजी से, और आप कंटिन्यूसली मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इंप्रूव कर सकें बाय डिलीवरिंग गुड क्वालिटी बेटर टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट इटरेशंस दैट यू आर बिल्डिंग। दैट्स आवर ब्रॉड स्ट्रैटेजी हाउ दिस इज गोना प्ले आउट। टेक्नोलॉजी आपको दो कदम आगे रखेगी। अच्छा विपुल, मेरे को एक चीज बताइए, अब आपका रेवेन्यू मिक्स कैसा दिख रहा है? क्योंकि आप निजी क्षेत्र के लिए भी काम करते हैं, डिफेंस वाज एन एंट्री पॉइंट दैट यू मेड एट एन अर्ली स्टेज इन द कंपनी, और सरकार के भी ऑर्डर्स आपके साथ आ रहे हैं दैट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये बताइए यहाँ से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है? क्या अगर आप डिटेल दे सके रेवेन्यू मिक्स इस समय का कैसा है एंड हाउ विल इट पैन आउट फॉरवर्ड? तो अब देखें तो हम लोग उसको एक्चुअली एज ए डिफेंस और सिविल के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और अगर मैं वन लैटिस रिपोर्ट को कोट करूं, उसमें अगर ये दर्शाया गया है कि आज जिस तरह से सरकार ने आउटले किया है अपना प्रोग्राम ऑफ अडॉप्शन, उसमें ज्यादातर डिफेंस के साइड पे प्रोग्राम्स आज दिखाई दे रहे हैं। उसके
आप देखें तो लार्ज प्रोक्योरमेंट प्लान्स आर ऑन द डिफेंस साइड ऑफ थिंग्स. देयर आर अदर प्लान्स आल्सो इन प्लेस बाय आवर अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सिविल साइड पे होंगे. बट आगे जाते हुए भी नियर टर्म के अंदर ये देखा जा सकता है कि डिफेंस विल बी द लार्जेस्ट बायर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज वहां पे पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं हुआ है जितना हमारे उस पेनिट्रेशन का स्कोप है डिफेंस फोर्सेस के अंदर. और वापस लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो आगे जाते हुए भी लॉजिस्टिक्स एज अ यूज केस और जो है अभी तक बहुत निजी स्तर पे है उसको बढ़ावा मिलेगा. आगे जाते हुए उसमें और योगदान होते हुए उसका पेनिट्रेशन बढ़ते हुए दिखाई देगा. तो वहां से थोड़ा शिफ्ट बिटवीन डिफेंस एंड सिविल बढ़ेगा, बट लार्जली इन द नियरेस्ट टर्म इट विल बी फोकस ऑन द डिफेंस साइड. ओके, सो डिफेंस ही ड्राइव करने वाला है आपके रेवेन्यू को. अच्छा विपुल, अगर हमें ये भी अंदाजा दे सके यहाँ से आगे कैपेक्स को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी आप अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे और इस समय की यूटिलाइजेशन स्थिति क्या है? तो अभी तक आप देखें तो हमारे जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन और जो हाइब्रिड ड्रोन, जो हम दो तरह के ड्रोन मिक्स बनाते हैं आज की डेट में, उसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन का हम करीब करीब 5 यूनिट इन अ डे एंड जो हमारा हाइब्रिड है उसके 4 इन अ डे इन सिंगल शिफ्ट बना पाते हैं. तो अभी क्योंकि हमने उसको सिंगल शिफ्ट पे ही रखा है, तो आगे जाते हुए जैसे जैसे हमारा और प्रोडक्ट्स ऑर्डर साइज बढ़ेंगे तो हम उसको सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं. तो फिलहाल जो फैसिलिटी है उसी के अंदर फर्दर एक्सपेंशन की बहुत स्कोप है, तो हम वहीं पे उसको बढ़ाएंगे. विपुल, अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एक शानदार लिस्टिंग के लिए. स्टॉक एक बार स्क्रीन पर रखते हैं फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. एक डेब्यू इसका ऐतिहासिक रहा है. 1300 तक का हमने भाव देखा था, 1293 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ. आइदर वेज 90% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको इस शेयर ने पहले दिन दिए हैं. चलिए लेंगे